साइंस होगी। चलिए, आज हम लोगों का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है द पुलिस एक्ट। द पुलिस एक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें जरा लिंक करके देखो, दिख रहा है कि नहीं सब दिख रहा है? एक्ट नंबर 5 1861। कब का ये? 1861। एक्ट नंबर 5। एसेंट इसको किसने दिया था? रिसीव्ड द एसेंट बाय गवर्नर जनरल, वायसराय और प्रेसिडेंट। तो इसको जो दिया था वो गवर्नर जनरल दिया था। गवर्नर जनरल ने दिया था। ठीक है। 22 मार्च 1880 1861। 22 मार्च। ये तो इसका बेसिक। अब प्रश्न ये आता है कि द पुलिस एक्ट 1861 का अभी तक हमारे इंडिया में बखूबी चल रहा है, तो इसके बखूबी चलने के पीछे रीजन क्या है? और फिर दूसरी बात ये कि 1861 का एक्ट ही क्यों चल रहा है? दूसरा प्रश्न। तो आपको पता ये होना चाहिए कि हर एक एक्ट का अपना प्रेम्बल होता है। क्या होता है? हर एक एक्ट का अपना प्रेम्बल होता है, और उस प्रेम्बल से उस एक्ट की अंतरात्मा या उसकी भावना को समझा जाता है उस प्रेम्बल के माध्यम से। तो यहाँ पे हम 1861 में अपने देश के लिए, यानी कि भारतवर्ष के लिए, पुलिस एक्ट कॉन्स्टिट्यूट किया 1861 में। किसने किया? गवर्नर जनरल ने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। और वो अभी तक चल रहा है। ऐसे उसके पीछे कौन से लॉजिक है, कौन से तर्क है जो अभी तक चल रहा है? जबकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए 1857 की क्रांति के पश्चात बनाए गए। अब 1857 की क्रांति के पश्चात जब ये पुलिस एक्ट बनाया गया तो बनी सी बात है कि परिस्थितियां बड़ी विषम रही होंगी, क्योंकि कहीं पे भी जब क्रांति होती है या जब कहीं पे भी डिस्टरबेंस होता है तो उस डिस्टरबेंस को ठहराने के लिए कुछ शक्तियां बरती जाती हैं। अभी आपके देश में किसान मूवमेंट हुआ था, पुलिस को कितनी शक्तियां दे दी गई। तो अब वो तो 1857 की क्रांति, गली मोहल्ले जहां जहां पे भी जैसा माहौल था, डिस्टरबेंस था। तो अब उसको क्रश करने के लिए, क्रश करने, दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुलिस एक्ट 1861 पास, यानी कि अपनी जो औपनिवेशिक सरकार थी उसको, भारत में जो औपनिवेश था उनका, उसको बचाए रखने के लिए एक्टिंग। अब जब हैं तो पढ़ने से तो ये नहीं लगता, इससे तो ना कि मन में कुछ होता है और व्यवहार में कुछ और होता है। तो पहला इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? पुलिस को पुनर्गठित करना। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बोथ मीडियम है तो बोथ चलेगा। पुलिस को पुनर्गठित करना है। क्या करना? पुलिस को पुनर्गठित करना।
यानी कि रीऑर्गेनाइज द पुलिस। फिर दूसरा है कि अपराधों को निवारित करना, अपराधों को निवारित करना। निवारित मतलब समझ रहे हो ना, प्रिवेंट करना, रोकना। नेक्स्ट बात कौन सी है इसमें? अपराध का निवारण करना। फिर नेक्स्ट है अपराधों की रोकथाम करना। फिर फोर्थ क्या है? पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण के रूप में, पुलिस को अधिक दक्ष उपकरण के रूप में प्रस्तुत करना या पेश करना। ये चार ऑब्जेक्ट थे आपके, यानी प्रेम्बल में जो चार ऑब्जेक्ट थे पुलिस के, वो ये चार थे। अब इसको इंग्लिश वाले जो इंग्लिश में देख ले। पहला क्या था कि रीऑर्गेनाइज ऑफ द पुलिस फोर्स। दूसरा था प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तीसरा था डिटेंशन ऑफ क्राइम। प्रिवेंशन और डिटेंशन में आपको अंतर पता होना चाहिए। पहला रीऑर्गेनाइज, रीऑर्गेनाइज। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। दूसरा डिटेंशन ऑफ क्राइम। चौथी बात क्या थी? टू मेक इट अ टू मेक इट अ मोर efficient इंस्ट्रूमेंट, मोर efficient इंस्ट्रूमेंट। यानी पुलिस को एक प्रभावशाली यंत्र बनाना, उपकरण बनाना, ताकि समाज में ये 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 क्रिएट ना हो सके, है ना। तो सबसे पहली बात थी ऑर्गेनाइज कर। किसी भी बल को, किसी भी संगठन को जब तक उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो वो दक्षता के साथ अपने परिणाम को नहीं दे पाएंगे। जो उसका काम है वो नहीं कर पाएंगे। चलिए ये बात हो गई। अब जब आप 1861 का पुलिस पढ़ते हो तो इस शब्द से कुछ ध्वनियां निकलती। शब्द बड़े अच्छे हैं। पी से, पी से क्या निकलता है? पोलाइट। ओ से ओबेडियंट। और आई से, अच्छा एल है, एल से लीनियंट। लीनियंट जिसको बोलते हो ना, लीनियंट। लीनियंट यहाँ पे लीनियंट। एन हो गया। अब आई से इंटेलिजेंट। सी से कल्चर्ड। ये उपहास का सबसे बड़ा शब्द ये जो है कल्चर्ड। और ई से क्या निकलेगा? ई से आएगा कुछ पुलिस में? एजुकेटेड, है ना। तो ये दो शब्द लास्ट के जो है ना, अब देखो यहाँ पे उपहास
की बात है, लेकिन ये बात जो है ना वो उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग इसका अपमान करते हैं, अपनी एजुकेशन का या कल्चर का। पुलिस वालों के लिए नहीं कि दारू पी के वर्दी पहन के पड़े हुए, तो उन लोगों के लिए नहीं। एक्चुअली में सब इंस्पेक्टर के ऊपर के लिए ज्यादातर, और फिर उसके नीचे आपको। तो ये यहाँ पे बातें समझ में आ रही हैं। ठीक। अब इसका एक और होता है जो जिसको रियल में यूज किया जाता है, होता है, लेकिन अब होता या नहीं होता वो मैं नहीं कह सकता। हाँ, दूसरा लिया जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टैब्लिशमेंट। क्या है? प्रोटेक्शन, पी से पुलिस हो गया ना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टैब्लिशमेंट। ये बेसिकली पुलिस के लिए थोड़ा सम्मानजनक बातें 1861 में कही गई थी, क्योंकि अंग्रेज थे तो अंग्रेज अपने पुलिस वालों को अनमैनर्ड या अनकल्चर्ड तो नहीं कह सकते थे, अशिक्षित तो नहीं कह सकते थे। तो बाद में हमने हाई स्कूल इंटर का लेना शुरू कर दिया ना, तो तब तो और कक्षा 6-5 के होते रहे होंगे। लेकिन उस वक्त की कक्षा 6-5 का पढ़ा हुआ व्यक्ति आज के इंटर के, आज के बीए एमए और उसका सामना नहीं कर सकते। ये वक्त वक्त की बात होती है, उस पर हमें नहीं जाना है। हमें बस देखना ये है कि हमारे जो पुलिस एक्ट का उद्देश्य था वो क्या सही तरीके से रन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये 4 बातें आपने देखी हैं। अब उन 4 बातों के बाद डिफिनेशन क्लास आता है। तो अभी राजस्थान वाले कौन थे उन्होंने ज्वाइन किया कि नहीं ज्वाइन किया? कितने लोग हैं जरा देखो कुछ में। तो वो कह रहे थे कि सर कैसे हो जाएगा 20 दिन में, तो वही उनको दिखाना है कि अभी 20 दिन में कैसे हो जाएगा, वो देखिएगा आप। ठीक। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये बात हो गई आपकी। अब इसके बाद आते हैं डिफिनेशन क्लॉज पे। तो या इसमें डिफिनेशन क्लॉज को हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहा है। डिफिनेशन क्लॉज नहीं बोला गया इसमें, इंटरप्रिटेशन क्लॉज बोला गया। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि वहां पे हमने किस शब्द को किस सेंस में इंटरप्रेट किया है। ठीक है। तो सबसे पहला शब्द जो है वो जिले का मजिस्ट्रेट है। क्या है? जिले का मजिस्ट्रेट। और फिर उसके बाद है मजिस्ट्रेट। तो ये दोनों शब्द यहाँ पे समझना है कि कभी कभी यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है या जिले का जो मजिस्ट्रेट है, इसको जिले का मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट। तो जिले का जो मजिस्ट्रेट होता है वो जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। उसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी है। ठीक है। और ये पुलिस बल जो होता है ये तो उसको सहयोग करता है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होती है, जिसको जिले का मजिस्ट्रेट कहते हैं। और जिले के जितने भी एग्जीक्यूटिव काम होते हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिले के मजिस्ट्रेट को होती है। ठीक है। फिर उसके सहयोग के लिए मजिस्ट्रेट्स नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ कौन से मजिस्ट्रेट है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। अब यहाँ पे बहुत से लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों में अगर अंतर जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो बाद में जान लेना। जिनको नहीं पता है वो जान लेंगे, और जिनको पता है वो अपना ज्ञान अपने पास रखेंगे। ठीक है। जिले का मजिस्ट्रेट मतलब यानी यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट सब यूज किया गया है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यूज किया गया। मैंने आपको बताया था कि बीएनएसएस में सबसे ज्यादा कौन सा, भारत का कौन सा ऐसा एक्ट है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी जिसके साथ हर आदमी हर वर्ग हर डिपार्टमेंट खेलता रहता है, वो एक्ट है आपका कौन सा है?
भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला एक्ट कौन सा है? क्या बोली? नहीं पता, किसी को नहीं पता? जिसको पता ऑनलाइन बता देगा। सबसे ज्यादा एक्ट किस एक्ट का प्रयोग होता है? न, यही तो बात है। कौन सा एक्ट होता है? बीएनएसएस होता है। उसमें एक विधवा भी, एक जो पति से दूर रही है उसके लिए भी उपचार है, पुलिस वालों के लिए भी उपचार है, आपकी नाली बंद कर दिया है किसी ने उसका भी उपचार है, आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया उसका भी उपचार है ना? अ, आपके ऊपर अपराध हो गए, अपराध का नहीं, हर एक चीज का उसमें लिखा गया है। चाहे ट्रैंक्विलिटी से संबंधित हो, चाहे वो अरेस्टिंग से संबंधित हो, सब कुछ उसमें लिखा। तो ज्यादातर भारत में वही एक्ट आपका प्रयोग किया जाता है। चलिए, दूसरी बात, मजिस्ट्रेट के बारे में जान लिया आपने। अब देखिए यहाँ पे, जब हम लोग इतने से काम चल जाएगा आपका? नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अब आपको यहाँ पे मजिस्ट्रेट को देखना है कि मजिस्ट्रेट के संदर्भ में हम कौन सी बातें, अब इनका जो एलिमेंट्स है, यानी एलिमेंट्स को इसको हम अपनी शुद्ध भाषा में लिखते हैं। जनपद में कार्यपालिका प्रशासन का मुखिया होता है कौन? जनपद में किसका? कार्यपालिका प्रशासन का, प्रशासन का मुखिया होता है। चलिए भाई, ये बात तो हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि अधिशासी मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। अधिशासी आप लोग समझ रहे होंगे ना, ये वर्ड भी समझना, अधिशासी। अधिशासी कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध इसका क्या होगा अधिशासी का? अधिशासी अभियंता जानते हो? है क्या हो? अभियंता इंजीनियर होगा, तो उसमें भी अधिशासी अभियंता बोला जाता है। अधिशासी मतलब होता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है? तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने वाला, ठीक है? इसलिए वहां पे अधिशासी अभियंता बोला जाता है। तो यहाँ पे अधिशासी में ये वाला सा लगेगा, ये लगेगा, ठीक है? अधिशासी मजिस्ट्रेट की, मजिस्ट्रेट की समस्त शक्तियां, समझ सकती है, ठीक, ये हो गया। फिर ये वाला मजिस्ट्रेट बेचारा क्या करेगा? ये भी तो है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, आईएएस, पीसीएस, ठीक है? पीसीएस में जो एसडीएम रैंक के होते हैं वो, और आईएएस में जो डीएम रैंक के होते हैं, वो जो टॉप उस पे होते हैं, आईपीएस के ऊपर जो होते हैं, उनको अमूमन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फिर उसके बाद शक्तियों को ट्रांसफर भी किया जाता है। तहसीलदार को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, चुनाव में देखा होगा आप लोगों ने ना। नायब तहसीलदार को भी बना दिया जाता है। तो यानी वहां पे जरूरत पड़ने पे किसी को भी इसके पावर दिए जा सकते हैं। फिर राज्य सरकार जिसको भी चाहे विशेष मजिस्ट्रेट भी बना सकते, ठीक है? विशेष कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, कार्य, ये बीएनएसएस में भी तो है आपके, याद है? तो पुराने में 23, 24, 25 के आसपास है ना, 24 सॉरी 23, 22, 23 के आसपास हुआ करता था। हाँ, कहाँ पे? ये अधिशासी, ये वाला रहेगा, ये वाला अधिशासी, ये षड्यंत्र वाला है। हाँ, वही बनता है, शुद्ध में वही बनता है। ये वाला, ये अशुद्ध हो जाता है, ठीक है? ये अशुद्ध हो जाता है, ये वाला अशुद्ध अधिशासी, हाँ मिलता ही नहीं, ठीक है? तो इसीलिए दोनों लिख दिया ना। अब देखिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कौन कौन से काम करने होते हैं। तो अब यहाँ पे हम ओवरऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ले रहे हैं, यहाँ पे हम जिला मजिस्ट्रेट को ले रहे हैं ना, मजिस्ट्रेट। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को करना क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं? तो पहला तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी कि विधि व्यवस्था को क्या करना है?
विधि व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर। फिर दूसरा बात क्या है कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, डू नॉट डिस्टर्ब पब्लिक, लोक प्रशांति को, लोक प्रशांति को विक्षुब्ध होने से निवारित करना, निवारित करना, डू नॉट डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, डू नॉट डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तीसरी बात क्या है कि ब्रीच ऑफ पीस, टू टू प्रिवेंट ब्रीच ऑफ पीस, पीएसी, पीस, यानी कि परिशांति भंग को निवारित करना, परिशांति भंग को निवारित करना। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अभी लिख लो, चाहे सुनते जाओ, लिखना जो जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं कि अभी आपको समझाना है। फिर दूसरी बात यह कि पब्लिक न्यूसेंस, रिमूव टू पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस यानी कि पब्लिक न्यूसेंस को हटाना। न्यूसेंस की हिंदी क्या होती है पता किसी को? पब्लिक न्यूसेंस, इसकी हिंदी कोई बता सकता है बिना? न्यूसेंस को हटाना है, इसका मतलब होता है उपताप, उपताप, पब्लिक उपताप को हटाना, न्यूसेंस। फिर एक बात और आती है कि भूमि एवं जल संबंधी विवाद, भूमि एवं जल संबंधी विवादों को सुलझाना, सुलझाना या उन पे मेंटेन पे शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये सीआरपीसी में कहां पे था? 145 146। सीआरपीसी का जो 145, यहाँ पे राजस्थान वाले भी देखते जाएंगे और अपने वाले भी देखते जाएंगे। 145 एंड 146, ये कुर्क जैसे ना कि उसकी जमीन कुर्क करवा दो, तो ये 146 अब चला गया है 164 में, 164 बीएनएस एस, और ये चला गया 165 में। ठीक है, तो ये राजस्थान वाले और सॉरी झारखंड वाले ध्यान रखेंगे, और ये अपना यूपी वाले। ठीक है, तो ये नहीं, इतने काम किसको करना है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास होते हैं। कितने काम होते हैं? 6। यानी विधि व्यवस्था को बनाए रखना, लोक प्रशांति को बनाए रखना, परिशांति भंग को निवारित करना, और पब्लिक न्यूसेंस को हटाना। ठीक है, इतनी बातें हो गई, क्लियर हो गया? अब कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता कौन कौन है? कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आता कौन कौन है? तो उसका फोन रिसीव करके बोलो भी क्लास में से है? क्या करना है, रिसीव कर, बाहर बोल दिया। ठीक, अब देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैंने बता ही दिया था, यानी इसको जो अपनी भाषा में बोलते हो डीएम, एडीएम, एसडीएम और एएसडीएम। ठीक है, तो ये 4 तरह के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपने प्रदेश में फंक्शनरत रहते हैं। ठीक है, क्या हुआ? जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट, उपखंडी मजिस्ट्रेट हिंदी में, और अपर उपखंडी मजिस्ट्रेट। उपखंड मजिस्ट्रेट जानते हो? जिला मजिस्ट्रेट तो जानते हो, डीएम,
और एडीएम को अपर जिला मजिस्ट्रेट, एडीएम जैसे डीजे एडीजे है ना, सीजीएम एसीजीएम सब लगा हुआ है, तो उसी तरह यहाँ पे डीएम एडीएम एसडीएम और एएसडीएम, ठीक है, तो एडिशनल वहां पे भी होता है। तो जिला मजिस्ट्रेट अपर जिला मजिस्ट्रेट, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीआरपीसी में या इस पुलिस रेगुलेशन एक्ट में समस्त जिम्मेदारियां इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस वाले जितना भी काम करेंगे इन कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जमीन का विवाद है तो बिना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पुलिस वाले फैसला उस पर नहीं ले सकते। शांति बनाए रखने के दोनों पक्षों को कहेंगे आप एसडीएम साहब के पास जाइए, वो अगर ऑर्डर बोलेंगे तो हम करेंगे जो भी करना हो। किसी भी चीज को, दंगा फसाद कहीं पे भी हो जाता है, 196 बीएनएसएस, सांप काट लिया, बिच्छू काट लिया, मौत हो गई, थ्रेसिंग में किसी का हाथ कट गया, मौत हो गई, होता है, घटना घटती है नहीं 96 में, नया वाले में, तो उसमें किसको इन्फॉर्म करना होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, उसी को इन्फॉर्म करना, फिर वही जाता है, फिर पंचनामा होता है, फिर उसी के उपस्थिति में। लेकिन कहने का मतलब कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ओवरऑल पूरी भूमिका में रहता है पुलिस रेगुलेशन एक्ट, ठीक, पहली दूसरी चीज। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या, ये दोनों समझ लिया ना, मजिस्ट्रेट पुलिस समझ लिया, मजिस्ट्रेट जिला का मजिस्ट्रेट समझ लिया, मजिस्ट्रेट समझ लिया। अब उसके बाद क्या आएगा, कौन सा शब्द है, अब पुलिस वालों की एंट्री हो रही है। पुलिस, पुलिस में कहता है कि सब व्यक्ति आते हैं। अभी ऐसे हम बोल दें कि पुलिस में सब व्यक्ति आते हैं तो आप कॉलर ऊंची कर लोगे, हम भी पुलिस वाले हैं ना। जैसे वकील के लिए बोला जाता है कि वकील भी कोर्ट ऑफिसर होता है, तो बड़ा खुश हो जाता है, कोर्ट ऑफिसर है, पुलिस वाला सलूट मारेगा ही मारेगा, है ना। तो पुलिस वाला डंडे से सलूट मारता है, तो बेचारा पुलिस वाला कहते हैं वकील साहब कहते हैं बड़ी बेइज्जती है, धरना प्रदर्शन होता है, फिर उसको सस्पेंड करा के बड़ा खुश हो जाते हैं कि मिठाई बंटती है ना। तो कहने का मतलब कि अगर हम पुलिस एक्ट में बोले कि इसके अंतर्गत, यानी पुलिस शब्द के अंतर्गत सब व्यक्ति आते हैं, तो आप हंसने लगोगे, पढ़ने वाले बोलेंगे अरे सर क्या बोल रहे हैं, सब व्यक्ति कैसे आएंगे? हाँ बिल्कुल, लेकिन सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अधीन भर्ती किए जाते हैं। बात समझे आप? तो अभी पुलिस की वैकेंसी आई है, भरेगा कोई? भरेगा? हाँ, ऐसा ही की पुलिस तो नहीं पढ़। तो द वर्ड पुलिस क्या है, शैल इंक्लूड ऑल पर्सन, शैल इंक्लूड ऑल पर्सन हु शैल बी enrolled under this act, enrolled under this act, ये पुलिस की डिफिनेशन। फिर उसके बाद आता है कि साधारण पुलिस जिला, तो अब इसमें प्रेसिडेंसी तो लैप्स कर गई, प्रेसिडेंसी है कहीं पे भी? प्रेसिडेंसी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? प्रेसिडेंसी लिखा, अभी लिखा हुआ है, अभी यहाँ तक की हिम्मत नहीं हो रही है अंग्रेजों के बनाए कानून को कि कोई छेड़ सके इसको, प्रेसिडेंसी तक को नहीं रिमूव कर पा रहे। अंदर एविडेंस रखेंगे भारत, बाहर भारतीय सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम रखेंगे। हालांकि इतना खोखला हो गया दिमाग हम लोगों का कि इसमें जो भी भर दोगे भर जाएगा। ये दिमाग खोखलेपन की निशानी है। अंदर आपको एविडेंस यूज करने में शर्म नहीं आ रही है, अंदर जितना भी है सब एविडेंस ही वर्ड तो यूज हुए जहां पे उसका ट्रांसलेट आ रहा है। आप डेफिनेशन क्लास पढ़े हो, टू सी में कौन सा वर्ड यूज किया है? टू सी में, हाँ ई में, हाँ ई में, ई में, हाँ सी में, ई में क्या क्या वर्ड यूज किया है? इंग्लिश में क्या यूज किया पूछ रहे? एविडेंस यूज किया है।
वहां पे साक्ष्य का होना चाहिए ना, साक्ष्य होना चाहिए वहां पे, लेकिन नहीं, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। तो साधारण पुलिस जिला क्या होगा, कोई प्रेसिडेंसी, वो तो प्रेसिडेंसी वो हुआ करती थी जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर यूज के लिए उस क्षेत्र का इस्तेमाल करती थी। गोला बारूद वहां पे रखते, जिसको जहाँ पे ना जखीरा हुआ करता था, है ना। जैसे इलाहाबाद महानगर है, तो ये महानगर क्यों है ना, बगल में फूलपुर है, उसको महानगर क्यों नहीं बना दिया। तो पॉपुलेशन, सुविधाएं, ये सब चीज देखते हुए प्रेसिडेंसी एरियाज घोषित किए जाते थे, ठीक है। जहाँ पे सेना रहती थी, या जैसे उनके जो भी किला वगैरह होते थे, जहाँ पे जिसको नोटिफाइड कर दिया उन्हें एज ए प्रेसिडेंसी, तो वो उसको उस एरिया को प्रेसिडेंसी घोषित किया। जैसे अभी महाकुंभ को हमने क्या घोषित किया था, महाकुंभ के एरिया को एक नया जिला घोषित किया था ना हमने। तो उसी तरह से अंग्रेज लोग भी अपने जमाने में प्रेसिडेंसीज एरिया, फिर राज्य, उसके बाद राज्य या स्थान, या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग आता है जिसमें साधारण पुलिस जिला हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। यानी स्पेसिफाइड उस क्षेत्र के लिए साधारण पुलिस जिला कहा जाता है। जैसे मान लो ये पूरा आपका जिला है, ठीक है। अब इसके इस पर्टिकुलर क्षेत्र में कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस है या कुछ भी है, तो इसको हम क्या घोषित कर देंगे, साधारण पुलिस जिला घोषित कर देंगे। वैसे तो जनरली तो सभी है, पूरा साधारण जिला पुलिस ही है, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर क्षेत्र को भी हम घोषित कर सकते हैं जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी जरूरत पड़ी तो हमने कुंभ क्षेत्र को पूरा एक जिला घोषित कर दिया, कुंभ जिला, ठीक है। ताकि वहां पे जो जिले की सुविधाएं हैं वो सारी जो सुविधाएं पहुंचाई जा सके, ठीक। उसके बाद जिला अधीक्षक आता है। जिला अधीक्षक या जिला पुलिस अधीक्षक, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। इसमें एडिशनल भी है, ज्वाइंट भी है और असिस्टेंट भी है। यानी कि जिला अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक में एडिशनल जिला, एडिशनल एसपी आप लोग नाम लेते हो ना, एडिशनल एसपी, ज्वाइंट एसपी, असिस्टेंट एसपी, ये सब व्यक्ति आते हैं, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, राज्य सरकार के साधारण आदेशों का पालन करते हैं और करवाते हैं, और परिशांति बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, पुलिस एक्ट के माध्यम से करते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी। ये डिफिनेशन क्लास अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी आगे बढ़। प्रॉपर्टी, संपत्ति, कल संपत्ति, संपत्ति में क्या आता है, जंगम, फिर धन या मूल्यवान संपत्ति। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं आती है, इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं आती, मूवेबल प्रॉपर्टी क्यों आती है। चलिए, अच्छा, सब लोगों ने इसमें से करीब करीब बीएनएस पढ़ चुका होगा आप लोगों ने ना, सब लोग पढ़ चुके हैं ना। ये समस्त शब्द जो है आपके बीएनएस में मिलते हैं, नहीं मिलते। जंगम संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति मिलता है, कहाँ पे मिलता है, हाँ। टू का सब क्लास 21, और ये टू का सब क्लास 32, पक्का। वैल्यूएबल सिक्योरिटी,
31, 2 का 31। ऐसे गलत मत कर देना, ठीक है ना, 2 का 31। अवेलेबल सिक्योरिटी क्या होती है, अब यहाँ पे पढ़ने का अभी समय नहीं है। आज होगा, कभी मिलेगा मौका तो पढ़ाएंगे। और फिर जंगम तो पता ही है, जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। मोबाइल जो बना इसी मूवेबल से बना हुआ है, मोबाइल, ठीक। अब देखिए उसके बाद आता व्यक्ति। व्यक्ति शब्द भी आपके बीएनएस में है। उसके बाद व्यक्ति, पर्सन, ये कहाँ पे बीएनएस में? 226, 2 का सब क्लास 26। तो ये भी रिवीजन करते चलो, कोई बुरी बात नहीं है, तो हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। 2 का 26 पर्सन है। अब इस पर्सन में कौन कौन आता है? कंपनी और निगम, है ना। तो कंपनी और निगम के अलावा और कोई नहीं आता। के अंतर्गत लिखा हुआ है तो उसको डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा? ह्यूमन बीइंग, मानव, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो व्यक्ति में तो वही यही है ना। उसके अलावा लिखा ना के अंतर्गत, के अंतर्गत यानी कि व्यक्ति में, व्यक्ति के अंतर्गत, तो व्यक्ति तो हो ही गया ना, अब उसके अंतर्गत ये भी है, ठीक। फिर उसके बाद मास, तो ये भी मास जो है आपके पास, मास मतलब मंथ। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जुडिशरी में, महीने का, दिन का, समय का। एफआईआर में लिखा जाता है ना किस मास में हुई थी, वो क्यों होता है? वो जब साक्ष्य लिया जाता है तो साक्ष्य में इस बात का उल्लेख होता है कि साहब किस महीने में ये घटना घटी थी। तो अब उस वक्त के लोग, जब 1861 में बना था, तो जनवरी फरवरी कितने लोग जानते रहे होंगे? अरे साहब भादों के महीना में हुआ रहा। अब महीना आप, ठीक है, उनको भादों पता है, अब आपको कुछ नहीं पता है। आप अंग्रेजों के पिट्ठू यार, 1861 में किसके पिट्ठू रहे होंगे? अंग्रेजों के पिट्ठू रहे होंगे। तो उनको तो एबीसीडी मान लो पता है पुलिस वालों को, लेकिन जो जिसका साक्ष्य लेने जा रहे हैं, जिसका साक्ष्य होने वाला है, मेरा जब सावन के महीने में साहब हुआ था, तो क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, है ना। तो कैलेंडर मास, इसमें कैलेंडर मास, तो कैलेंडर मास कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। यहाँ पे शक संवत मास नहीं लिया गया, कौन सा लिया गया है? ग्रिगोरियन कैलेंडर लिया गया, ठीक है। उसके मास के अनुसार हमारा चलेगा, ठीक है। तो मास शब्द को कहाँ पे बीएनएस में 220 में मास शब्द को डिफाइन किया गया 220। इस पर भी एक इतिहास है। इसमें भी प्री में कभी कभी सवाल आता है। जे 2009 बिहार बीसीएसजे में पूछा था कि शक संवत किस एडी में होता है? 58 एडी में, 58 बीसी में, 78 एडी में, 78 बीसी में, है 78 बीसी में, एडी में होता है, ठीक है। अब आपका राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? हमने तो ग्रिगोरियन बता दिया, आपका राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? कितने लोगों को पता है राष्ट्रीय कैलेंडर? है राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? विक्रम संवत है कि कली संवत है कि गुप्त संवत है कि शक संवत है? कौन सा है? किसी को नहीं पता। बहुत बेइज्जती की बात है, घोर बेइज्जती, है ना। नहीं, गजब बेइज्जती। किस, नहीं पता किसी को? शक संवत पे आधारित, ठीक है। 78 एडी, याद रखना। आपका राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो शक संवत आधारित है। उसका पहला महीना, उसका पहला महीना और अंतिम महीना जनवरी और दिसंबर। फिर चैत्र। इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अभी इसके पहले हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। चैत्र पहला होता है और अंतिम फाल्गुन। फाल्गुन जिसको बोलते हैं हिंदी, शुद्ध हिंदी में फाल्गुन लिखा जाता है, चैत्र। चैत्र और फाल्गुन, फाल्गुनी पाठक का नाम सुना है?
फाल्गुनी पाठक का नाम, बिहार के लोग, नहीं सुना? तुम लोग गाना भी नहीं जानते हो, सिंगर भी नहीं जानते हो, कहाँ कहाँ कितना कितना बताए। देखिए ये मैंने इसलिए इसको लिया है कि चैत का महीना हमेशा और हमेशा 22 या 21 मार्च को प्रारंभ होता है। और आपका पुलिस रेगुलेशन, सॉरी पुलिस एक्ट जो है 22 मार्च को इसको एसेंट मिली थी, किसकी? वायसराय की, गवर्नर जनरल की मिली। तो इसलिए यहाँ पे चैत का महीना था। अब अगर मान लो प्री में पूछ लेता है कि पुलिस अधिनियम कब लागू किया गया था, और उसने इंग्लिश के नहीं डाले, ग्रेगोरियन नहीं डाले, उसने लिख दिया हिंदी कैलेंडर के अनुसार कब लागू हुआ है। तो नहीं, कभी कभी हो जाता है, मूड बदल जाता है। तो चैत्र मास में, ठीक है, तो हमेशा 22 मार्च को या 21 मार्च को ये एक दिन का आगे पीछे हो जाता है चैत्र की शुरुआत में। ढोर, इसके बाद आइए ढोर, कैटल जिसको बोलते हो, ढोर कैटल। इसमें भी सवाल आते हैं और गलत करके चले जाते हो, ढोर कैटल। ढोर शूद्र पशु और नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। सुना है कि नहीं सुना? ढोर पशु, हाँ, ढोर गवार और शूद्र पशु और नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। इसकी व्याख्या में क्या निकल के आ रहा है? ढोर गवार, अभी ढोल है, यहाँ पे ढोर नहीं है। ढोल गवार, वो ढोल होता है जो बजाया जाता है, गंवार गांव का आदमी। शूद्र पशु, इसमें ढोर में पशु आते हैं, ढोर में पशु आते। सकल ताड़ना के अधिकारी। अभी जब इस पे विवाद हुआ तो इसकी व्याख्या ही बदल दी गई। ताड़ना के मतलब कि ये ध्यान देने वाली वस्तु है, यहाँ पे ताड़ना का मतलब ये है। और ताड़न का मतलब होता है पीटना, मारना, ठीक है, जो शुद्ध भाषा में उसका अर्थ है। ताड़न का मतलब होता है मारना, पीटना। और सही बात है, ढोल को जब तक मारोगे नहीं वो बजेगा नहीं। गंवार को जब तक दो चार भाई पुलिस वालों को जहां कहाँ ज्यादा काम, पढ़े लिखों में पुलिस वालों को ज्यादा जरूरत पड़ती है क्या? वो तो गंवारों में होता है ना कि बस हेड बोल दिया हल्ला तो हल्ला हो गया। तो अब वहां पे पुलिस वालों को डंडा उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा? फिर ढोल पशु, सॉरी ढोल गंवार, फिर शूद्र के बारे में कहा गया, फिर पशु के बारे में फिर कहा गया, फिर नारी के बारे में क्या गया। तो अब नारी के बारे में अगर बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा, तो इसलिए वहां नहीं बोलेंगे। शूद्र के बारे में भी नहीं बोलेंगे, है ना? ये सब सम्मानित जीव में से आते हैं। तो ठीक है, आपने वस्तुओं के रेफरेंस में यूज कर दिया तो अच्छी बात है। लेकिन एक विचारणीय प्रश्न जरूर है महिलाओं के लिए, और शूद्र जाति को अगर किया गया तो उसके लिए भी विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों लिखा गया। अब वो चाहे पॉजिटिव में आप देखिए चाहे निगेटिव में देखिए, सोचने वाली बात एक है, ठीक है। होता है कि जैसे कभी कभी आप समझदारी से काम नहीं लेते हो, इस रेफरेंस में भी हो सकता है कि जब तक इनको डांट फटकार नहीं पड़ती, डंडा शब्द नहीं यूज किया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, पहले डेमोक्रेटिक नहीं था तो लिख दिए थे, आज लिखे होते तो बवाल हो गया होता, सत्ता पलट जाती, है ना? तभी संविधान में छेड़ने की बात हुई थी, पूरा हल्ला हो गया था। 2019 का इलेक्शन उसी में तो बेस था पूरा। तो कहने का मतलब कि अब वो चीजें चरितार्थ नहीं है। हर आदमी पढ़ा लिखा हो गया, समझदार। फिर देखो समाज में, वो चाहे शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे जो, हर जाति में हर वर्ग के लोग होते हैं। महिलाओं में क्या समझदार महिलाएं नहीं होती क्या? जिस दिन महिलाएं नहीं होती क्या, जिद कर लेती है तो कर लेती है। और जब जिद कर लेती है तो फिर जानते हो उनके पीछे, अब भाई जिसकी हो हम नहीं बता सकते, और जिसकी मतलब पत्नी होती है ना, बहुत सी जिद्दी होती है, फैल गई तो फैल गई, खरीदना है तो खरीदना, कुछ भी हो जाए। अब पैसा नहीं है तो क्या कर सकते हो, ठीक।
बैठ जाती है। हाँ। हाँ, तो कैटल में सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये रखो कि जिनके ऊपर सींग है। सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त बिना सींग वाले भी हैं। हाथी की सींग होती है? होती है, ये कह रही होती है। ऊंट के सींग, घोड़े के सींग, गधे के सींग, खच्चर के, भेड़ के, भेड़ के, बकरियों के, सुअर के, हिरन के। तो अब कॉन्सेप्ट ये रखो कि जिसके सींग होगा वो तो ढोर में आएगा ही आएगा, लेकिन जिसके नहीं होता, जैसे भेड़ों के नहीं होती, भेड़ों के सींग नहीं होती, बकरियों में कुछ के होती, कुछ के नहीं होती। तो अब जिसके नहीं होती तो वो भी है, और जो जिसके होती है वो भी है, तो यहाँ दोनों शामिल हो गए। भेड़ में नहीं होता यार, कितनी बड़ी बड़ी होती है ना। ना, ना, मैंने तो यार आज तक नहीं देखी। अब इस अब इसमें नहीं होती है क्यों? सचिन, सचिन, हाइब्रिड वाली तो नहीं है? हाँ, नहीं नहीं होगा, हाइब्रिड वाली होंगी, क्योंकि मैंने तो भाई नहीं देखा। हाँ, अब तुम सही बोल रहे हो। दो नस्लें होती है, एक तो बिना सींग वाली, तो असली भेड़ जो होती है उसके सींग नहीं होती है, क्योंकि हमने बहुत देखी है। अब ये ना कह देना कि सर आप भेड़ चराते थे क्या। शेफर्ड जो होते थे। हाँ, भेड़ उसी से लड़ती है वो, भेड़ से ही उसी से लड़ती है। तो खेतों में पहले इनको बैठाया जाता था, तब लोगों खेतों में, आसपास के गांव के जितने भी भेड़ पालने वाले होते थे ना, वो दिसंबर और उसके महीने में खेतों में बैठाते थे, उससे उपज ज्यादा अच्छी हो जाती, भेड़ को बैठा। तो मैंने वही मैंने कहा, देखा ही नहीं मैंने आज तक किसी के सींग। और जो देखा वो पिक्चर खींच के हमको दिखाना। और गूगल पे डालो भेड़ के सींग होती है क्या, भेड़। चलिए एनीवे, सुअर के देखा हो तो भाई बता दो भाई। सुअर के, अरे कहे सर अमेरिकन सुअर के होता है, सुअर के नहीं होता। उसका मैंने देख लेना। जैसे कभी कभी ईद का चांद होता है, तो जिसको रोजा से बड़ी तकलीफ होती है वो कहता है दिखा है, हम देखे हैं, वो तो कुछ दिख रहा है, जबकि होता नहीं है रियल में। नहीं नहीं हो तो बता देना, नहीं बाद में हमें कंफ्यूजन हो, कि हमने तो भाई नहीं देखी आज तक। अच्छी बात है, मतलब मान रहे हो ना कि नहीं होता। तो नहीं, कहने का मतलब जिसको नहीं होता है तो उसमें ये चीजें आती हैं, ठीक है, इसीलिए इसको लिखा गया स्पेशली। नहीं तो लिख नहीं देता कि सब सिंग वाले जो है वो ढोर में आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा, लिख देता ना। लेकिन हाथी भी लिखा, ऊंट भी लिखा, घोड़े भी लिखा, गधे भी लिखा, खच्चर भी लिखा, भेड़ भी लिखा, बकरिया भी लिखा, सुअर भी लिखा। है इसका गठन उस सिंग से इसलिए लेके इस्तेमाल होती है ना। तो आईपीसी में आपने पढ़ा होगा, जानवरों के साथ भी अगर क्रूरता आप करते हो, तो आप पालने वाले जानवर जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई है ना, तो इनको पालते हो, या आपने पाल रखा है, पड़ोसी जाके इनको जहर खिला देता है, मार देता है, तो अमूमन सींग वाले। हाथी पालते हो क्या? कितने लोग पालते हैं? नहीं, पालने का मतलब पालते कितने लोग पालते हैं, यहाँ पे मेजोरिटी देखी जाती है। आप ऊंट कितने लोग पालते हैं? इलाहाबाद में किसी ऊंट पालन कर्ता का नाम बताओ, किसी के बता दो नाम कि भाई ऊंट पालते हो वो। तो ये देखा इसलिए जाता है ना कि अब पता चला कि ऊंट को हमने नहीं शामिल किया, ऊंट के साथ अपराध हो गया। तो मैंने क्या कह रहा था, वही तो कह रहा था जिसके उन्होंने। घोड़े का फिर भी इस्तेमाल होता है, यानी अब अभी बोल देंगे फिर बोलोगी तुम 25 साल पहले, 25 साल की हो गई कि नहीं हो गई, 25 साल पहले अपने माता जी से पूछना कि माता जी आप बाजार से कैसे आती थी, तो बताएंगे बेटा इक्का से आते थे। इक्का से, तो इक्का में घोड़ा लगता था। अब उसके साथ पता लगा उस पर ज्यादा सवारी आपने बैठा दी, तो वो भी पशु अभी आएगा। अभी इसमें है कि ढोरों के साथ अत्याचार अगर आप करते हो
तो वो भी, हाँ, एनिमल क्रुएल्टी में जाएगा वो। अभी कुत्ते अपना केस जीत के गोवा ट्रिप पे गए। हाँ, गोवा ट्रिप पे गए सारे कुत्ते जितने केस लड़े थे, गोवा ट्रिप भेजा गया उनको। हाँ, और जज साहब को शुभकामनाएं दे रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक। एनीवे, चलिए, क्लियर हो गया ना। अब इसमें गलत तो नहीं होगा। अगर मान लो हिरन उसने दे दिया तब सींग होते हैं। बकरी भी तो है ना, बकरी तो है ही इसमें। इसमें नहीं है ना। डिफिनेशन क्लास में लिखा है क्या आपके बैरक में? देखो, जिसका सींग होता है उसको देखो, इसमें पाला हुआ नहीं लिखा हुआ है। जिसके सींग होता है वो, और जो बिना सींग के लिखे गए हैं बैरक में वो। है, इसमें लिखा है तो, इसमें नहीं लिखा हुआ ना। तो आप सींग वाले होंगे तो खुर वाले तो होंगे ही। ठीक है, पंजे वाले तो नहीं लिखा है कि पंजे वाले की सींग नहीं होती उसके भी। तो अगर वो ऐसा होता तो लिख देता ना इसमें, मुर्गा भी है मुर्गी भी है, तीतर बटेर सब लिख देता ना, नहीं लिखा। चलिए, एनीवे, चलिए, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑनलाइन सब लोग जरा कर लेना, कितने लोग हैं जरा कर लेना। ठीक, स्क्रीन ले लेना उसकी। अब आइए नेक्स्ट। ये हो गया डेफिनेशन क्लास, आपका फिनिश हो गया। अब इसमें इसकी हम व्याख्या जब करते हैं तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है कि, हाँ, ये अभी जोड़ा गया है 1998 में। और नहीं नहीं, 2001 में, 1900 सिविल एविएशन। हाँ, 2A में क्या है जरा देखो, 2A में, 2A, ये कब जोड़ा गया है? 2001 का ये भी 1998 में क्या था। ठीक है, तो ये अभी जब एयरपोर्ट वगैरह की सुरक्षा के लिए परिवर्तन हुआ, तो 1861 में बहुत ज्यादा एयरपोर्ट नहीं रहे होंगे ना, तो अब उनकी जब सुरक्षा व्यवस्था का मामला आया तो वहां पे सिविल एविएशन को जोड़ दिया गया है। ठीक है, जो आपके ये एयरपोर्ट वगैरह आते हैं जहाँ पे नागरिकों की उड़ान संबंधी जो सेंटर होते हैं वहां पे पुलिस बल की जो 2A जोड़ा गया है वहां पे। ठीक है, वहां पे जो फोर्स काम करेगी वो भी पुलिस रेगुलेशन के तहत काम। सेक्शन 2 आई है, सेक्शन 2, बल का गठन। अच्छा, हो गया, टाइम हो गया। सर भी आए तो नहीं है सर, साइंस वाले? इसमें ऐसा करो थोड़ा से, इसमें सवाल लिख लो, कल हम लोगों को मेंस में कहाँ लिखना है। कल इसमें मेंस में हमको एक आंसर लिखना है। डेली एक आंसर करीब करीब होगा, अगर थोड़ा आगे पीछे होता तो टाइम एडजस्ट होगा, क्योंकि अभी इसके बाद उसकी साइंस की क्लास है। तो समझ में आई क्लास की नहीं है ये हमको बता देना, कोई दिक्कत हो वो भी बता देना। ठीक है, और मेंस में सवाल लिखो, कल हमको क्या लिखना है, इंग्लिश वाले लिखे और हिंदी वाले लिखे। व्हेन द स्पेशल पुलिस अपॉइंटमेंट, इंग्लिश पहले लिख लो। व्हेन द स्पेशल पुलिस अपॉइंटेड does the Police Act 1861 provide to quarter the provide to quarter the additional police force, quarter additional, quarter QUARTER, quarter the additional police force in the disturbed and dangerous district, explain। ये सब संभावित प्रश्न है। ठीक है, डिस्टर्ब एंड डेंजरस डिस्ट्रिक्ट, explain।
विशेष पुलिस की हिंदी में लिखो, विशेष पुलिस की नियुक्ति कब की जाती है? मेंस के लिए, ठीक है, प्री और मेंस दोनों चलेगा। भी कल इसमें ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जितना पढ़ी हो इसको कल रिवाइज करके बैठना ऑनलाइन भी, और कल यहीं पे सवाल बनेगा और आपको बताना होगा, ठीक है। विशेष पुलिस की नियुक्ति कब की जाती है? क्या पुलिस अधिनियम 1861 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में, विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखने का प्रावधान करता है? स्पष्ट कीजिए। 1861 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में, ये नोट्स बनवाएंगे, ठीक है। हाँ, विशेष पुलिस की नियुक्ति कब की जाती है? क्या पुलिस अधिनियम 1861 विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल रखने का प्रावधान करता है? स्पष्ट कीजिए। When and how can the appointed of special police be made? हो गया। Does the Police Act 1861 provide to quarter the additional police force in the disturbed and dangerous district? ठीक, अब इसका आंसर कल हम लोग लिखेंगे, ठीक है। हाँ, रखने का प्रावधान करता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये सवालों का संग्रह होगा, फिर आंसरिंग होगी इसकी, ठीक है। तो 10-12 सवाल बनेंगे जो संभावित है, बाकी प्रीवियस तो आपको सबको मिल ही जाते हैं। इंग्लिश वालों को बेचारों को नहीं मिलते हैं, हिंदी वालों को मिल जाते हैं। हाँ, हम कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का पुलिस एक्ट, ठीक है। लगातार बने रहिएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे। समय रहते कर लो जो करना है, नहीं 10-12 तारीख तक आ जाएगी वैकेंसी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक।